ये है PS पोर्टल जिसको यूट्यूबर्स ने भर भर के गाली दी है। लेकिन ये पोर्टल नवंबर 2023 में लॉन्च हुआ था और 2024 तक मतलब एक साल के अंदर सोनी वालों ने इस पोर्टल की 2 मिलियन यूनिट्स बेच दी थी। अब आपको लग रहा होगा कि 2 मिलियन कितना छोटू सा नंबर है, तो मैं बता दूं 2024 के अंदर ही माइक्रोसॉफ्ट ने Xbox सीरीज X के भी सिर्फ 2 मिलियन यूनिट्स ही बेचे थे। इतना तो सोनी ने इस चीज को बेच दिया, फिर भी इस चीज को गाली पड़ रही है, ऐसा क्यों? यही सब देखने के लिए मैंने इस चीज को मंगवा लिया। पहले ऊपर से कवर को रिमूव करा, उस मैट ग्रे के ऊपर वो प्ले स्टेशन का सिल्वर कलर का लोगो, डैम, खींचने वाले रिबन पे भी PlayStation हैव नो लिमिट्स का लोगो लगा हुआ है। जैसे ही मैं डब्बा खोलता हूँ, बड़ा ही अतरंगी सा स्पाइडरमैन जैसे इसकी पीछे वायरें चिपकी हुई हैं। जिस वायरों को निकाल के मैंने नीचे देखा, नीचे पोर्टल पड़ा था जिसको उठा लिया। एंड डब्बे की इतनी ही अनबॉक्सिंग थी, लेकिन बड़ी ही प्यारी और बहुत ही सेटिस्फाइंग अनबॉक्सिंग थी। इतना मजा तो PSVR 2 खोल के नहीं आया था। जब भी मैंने सबसे पहले इस चीज को डब्बे में से निकाल के देखा तो आई रियलाइज काफी बड़ा है भाई साहब ये। लेकिन सबसे पहले मन में ये क्वेश्चन आता है कि ये चीज काम कैसे करती है, क्योंकि इसके अंदर खुद से कोई भी गेम इंस्टॉल नहीं होती है। सोनी वालों का एक फीचर है जिसको रिमोट प्ले कहते हैं। आपके डिवाइस में और आपके PS4 या 5 के अंदर सेम आपकी PSN ID लॉगिन होनी चाहिए। एंड बिना PS4 या 5 के ये चीज यूजलेस है भाई साहब। शायद इसी चीज की वजह से इसको काफी गाली पड़ी है, लेकिन गाली खाना जायज था या नाजायज अभी पता चल जाएगा। फिर आपका PS5 और कोई भी डिवाइस एक ही PSN ID के थ्रू सिंक होंगे आपस में इंटरनेट के थ्रू। फिर उसको सिंक करने के बाद आप अपने किसी भी डिवाइस के ऊपर जिसके ऊपर रिमोट प्ले एक्टिव है, वहां से अपने PS5 को कंट्रोल कर सकते हो। मतलब कि एक तरह से मैं स्क्रीन मिररिंग भी कह सकता हूं कि आप खेल रहे हो किसी और डिवाइस पे थ्रू अ स्क्रीन मिरर ओवर द इंटरनेट कनेक्शन। एंड ये वाली सारी रिमोट प्ले वाली चीज इसी PS पोर्टल तक सीमित नहीं है। इस रिमोट वाले फीचर को आप अपने मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड किसी भी चीज के साथ यूज कर सकते हो। लेकिन ये सारी चीज रिलायबल है नहीं है, इनपुट लैग नहीं है, क्या है, कैसे है, सारा कुछ देखते हैं। इसको सेटअप करने के बाद सबसे पहले तो PS5 की सेटिंग्स के अंदर जाके रिमोट प्ले वाले फीचर को एक्टिवेट करो, जिसको एक्टिवेट करने के बाद आपके पास पावर आ जाएगी कि अगर आपका PS5 रेस्ट मोड के ऊपर है तो आप रिमोट प्ले के थ्रू किसी और डिवाइस के साथ अपने घर पड़े हुए PS5 को रेस्ट मोड से टर्न ऑन कर सको। क्योंकि अगर वो टर्न ऑन होगा तभी तो स्क्रीन मिररिंग करके आप किसी और डिवाइस के ऊपर खेल पाओगे ना। तो बस PS5 से एक यही सेटिंग चेंज करनी है, इस डिवाइस के अंदर अपनी PSN ID लॉगिन कर लेनी है। PS5 के अंदर आपकी PSN ID पड़ी ही होगी। जब भी आप घर से बाहर जाओगे आपका PS5 हमेशा ऑन होगा और रेस्ट मोड पे होगा। एंड जब आप इस पे गेम खेल के हटोगे, इसी के थ्रू आप PS5 को दोबारा से रेस्ट मोड पे डाल दो। एंड जब भी आप दोबारा से इसको ऑन करोगे, PS5 रेस्ट मोड से दोबारा से ऑनलाइन आ जाएगी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा पर है नहीं। जैसे ही मैंने सबसे पहली बारी इस चीज को अपने PS5 के साथ कनेक्ट करना शुरू करा, मुझे लगा था बहुत सिंपल चीज है। 4000 किस्तों के बाद ये ऑन हुआ और फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। मैं कहा एक बार अपने प्लेस्टेशन के ऊपर इंटरनेट टेस्ट भी देख ही लूं कि इतना भी कितना बुरा इंटरनेट है मेरे पास। वो मेरी स्पीड है, इतनी भी बुरी नहीं कहूंगा यार मैं। देखना खुद हो गया, खुद ब खुद ही डिस्कनेक्ट हो रहा है और खुद ही कनेक्ट हो रहा है। एंड देखो कैसी सी आवाज आ रही है, कचर 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 कचर, इंटरनेट कनेक्ट ना होने की कचर कचर। और कितना फटे हुए पिक्सल्स आ रहे हैं। मतलब कि इस चीज का एक्सपीरियंस सारे का सारा उसके ऊपर खड़ा है कि आपका इंटरनेट फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। चलो कोई बात नहीं, हफ्ता 10 दिन चला के देखते हैं इसको क्या कहती है। इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आई वॉज रियली लाइक इन क्वेश्चन मार्क कि कहीं सही में बाकी यूट्यूबर सही तो नहीं कहते थे कि ये चीज कूड़ा है। पर अगर कूड़ा होती इतनी ज्यादा क्यों बिकती। इसीलिए मैंने इसको दिन रात सुबह शाम घर के बाहर अंदर आउट ऑफ नोवेयर सब जगह जाके टेस्ट किया। लेकिन उन सब चीजों से पहले मैं बता दूं इसका यूआई एक्सपीरियंस। इसके यूआई एक्सपीरियंस में कुछ भी नहीं है, जस्ट टर्न ऑन करो एंड ये कनेक्शन मोड में लग जाता है। उसके अलावा जस्ट सेटिंग्स में जाके इसके अंदर ब्राइटनेस अप डाउन की ऑप्शन है, वॉल्यूम अप डाउन की ऑप्शन है, उस चीज के अलावा और कुछ नहीं है। ऑनेस्टली इससे ज्यादा कुछ और चाहिए भी नहीं था, क्योंकि ये एक तरह से सिर्फ एक मिरर डिवाइस है जो आपके PS5 को मिरर कर रहा है। इसके अलावा बटन इसमें कई सारे हैं। सबसे पहले तो इसका ऑन ऑफ का बटन है। अगर आप इसको यहीं से ही डायरेक्टली ऑफ कर दो तो आपकी घर पे पड़ी PS5 ऑन रहेगी, लेकिन यहाँ पे ये PS5 के साथ अपना कनेक्शन तोड़ के खुद स्लीप मोड के अंदर लग जाएगा। उसके साथ ही बिल्कुल एक लिंक का भी ऑप्शन है, जो लिंक की ऑप्शन सिर्फ आपको स्टार्टिंग में यूज होगी, बाद में
जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप डाउन की ऑप्शन मिलती है, नीचे आपको मिलता है एक ऑक्स का पोर्ट और एक सी टाइप की चार्जिंग वाला पोर्ट। जिस सी टाइप के अंदर मैंने अपने सी टाइप वाले ईयरफोन्स लगा के देखे थे वो नहीं चलते हैं, तो अगर आपको ईयरफोन्स लगाने आपको ऑक्स वाले पोर्ट के अंदर ही लगाने पड़ेंगे। इसकी जो स्क्रीन है ये पूरी की पूरी टच स्क्रीन है। जो कंट्रोलर के सेंटर वाला पोर्शन होता है जो टच सेंसिटिव होता है उसके कुछ फीचर्स हमें स्क्रीन पे मिलते हैं। अगर कहीं मैं PS5 को ऐसे टच करके इधर उधर करके कंट्रोल कर सकता तो मजा ही आ जाता। जब भी आप PS5 के साथ इस चीज को कनेक्ट करते हो तो इसकी टच वाली स्क्रीन का काम खत्म हो जाता है एंड वो सिर्फ कंट्रोलर का वो डब्बा ही रखता है। बिल्ड के अंदर एक चीज थोड़ी कम है, जॉयस्टिक्स आपके कंट्रोलर की जॉयस्टिक्स से छोटे हैं साइज में। थंब के अंदर कभी कभी वो वाली फीलिंग नहीं आती जो हमें असली कंट्रोलर के साथ आती है। उस चीज के अलावा सोनी का प्रोडक्ट है तो बिल्ड फुल प्रीमियम है, अटेंशन टू डिटेल है। इसके अंदर भी PS5 के कंट्रोलर के जैसे लोगो बना हुआ है यहाँ पे भी, क्योंकि ये एक सोनी का प्रोडक्ट है तो भर भर के एक्सेसरीज मिलती है मार्केट में। इसका कवर ले लो, ऑफिशियल सोनी का ले लो, थर्ड पार्टी ले लो, महंगे ले लो, सस्ते ले लो, इसकी सिलिकॉन ग्रिप पे मिल जाती है, स्क्रीन का गार्ड भी मिल जाता है, मैट ले लो, ग्लॉसी ले लो, मतलब भर भर के दुनिया जहान की एक्सेसरीज अवेलेबल है इसकी। सब फालतू की चीजों को साइड पे करके मेन चीज पे आते हैं, इसका गेमिंग एक्सपीरियंस। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि गेम की अवेलेबिलिटी का क्या सीन है, कौन सी गेम कैसे कब कहां खेल सकते हो। तो सबसे पहले जो आपकी डिजिटली परचेज्ड गेम है कंसोल के ऊपर उसको इजीली आप इस पोर्टल पे एक्सेस कर सकते हो। अगर आपकी कोई डिजिटली खरीदी हुई गेम कंसोल के अंदर डाउनलोडेड नहीं है उस गेम को डाउनलोड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। इवन के इजी पोर्टल से आप कोई भी डिजिटली गेम परचेज भी कर सकते हो। फिर क्वेश्चन मार्क आता है डिस्क वाली गेम्स का क्या सीन है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्पाइडरमैन 2 की डिस्क है जिसको आपने अपने कंसोल के अंदर डाला हुआ और आप दुनिया के किसी और कोने के अंदर चले गए, वहां जाके भी आप अपनी स्पाइडरमैन 2 गेम खेल सकते हो। आपका कंसोल रीड कर लेगा कि सीडी मेरे अंदर पड़ी है तो डन हो गया काम। अगर आपके कंसोल के अंदर सीडी नहीं है, जौन सी गेम आप एक्सेस करना चाह रहे हो तो आप वो गेम नहीं खेल सकते। एंड यस, अगर आपने PS Plus की मेंबरशिप खरीदी हुई है तो आप वैलोरेंट, फोर्टनाइट वो वाली सारी गेम्स भी एक्सेस कर सकते हो अपने पोर्टल के साथ। लेकिन प्रॉब्लम आती है बस एक चीज के अंदर, अगर आपने शेयर करी हुई है PS Plus की मेंबरशिप अपने दोस्त के साथ और वो मेंबरशिप आपके दोस्त की आईडी पे खरीदी हुई है। जिसको नहीं पता मोटा मोटा बता देता हूं कि सोनी का एक और फीचर है कंसोल शेयर वाला। उसके अंदर अगर आपके दोस्त ने PS Plus की मेंबरशिप खरीदी हुई है तो आप भी उसकी PS Plus की सारी गेम्स को एक्सेस कर सकते हो। जस्ट आपको कंसोल शेयर वाला फीचर ऑन करना है। इसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखी है, आप देख सकते हो। इस पोर्टल के थ्रू वो वाली गेम्स नहीं खेल सकते जो गेम्स PS Plus की कैटलॉग के अंदर है और आप अपने दोस्त की PS Plus को शेयर कर रहे हो। बट क्वेश्चन इज चलता कैसा है, लैग तो नहीं है, स्क्रीन की आउटपुट कैसी है, सारा कुछ क्या चीज है चलाने के लिए और इनपुट लैग के लिए। इस पोर्टल का एक अच्छा कनेक्शन होना जरूरी है ना, जिसका मेरे मन में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो गया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि भाई ये तो आधा आधा घंटा कनेक्ट ही नहीं होता। तो मुझे कई दिन यूज करने के बाद पता लगा ये चीज ना पहली बारी कनेक्ट होने पे टाइम लेती है। लाइक जैसे ही आपने पावर सेविंग मोड पे लगाया उसको, उस डिवाइस को ऑन होना पड़ता है, तो उस कंडीशन के अंदर ये टाइम लगाता है पहली बारी 1-1.5 मिनट इजीली ये ले लेता है डिवाइस को ढूंढने में। ये देखो ढूंढ लिया इसने, डन। और अगर आपका PS5 रेस्ट मोड में है तो देयर इज चांसेस कि पहली बारी में ये कनेक्ट नहीं होता, दूसरी बारी में होता है। ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं नेट नहीं चल रहा, कि पता नहीं क्या सीन है। रोज के सिनेरियो के अंदर कनेक्शन इज वेरी गुड, आप रियली फ्लुएंटली गेम खेल सकते हो, रिलायबल है कनेक्शन। और जब गेम खेलना शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन मार्क मन में आता है कोई इनपुट लैग तो नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल डिवाइस, नेट से कनेक्शन, लाइक बहुत सारे फैक्टर्स इस चीज के अगेंस्ट है। लेकिन आई मस्ट से कि मजा आता है गेम खेल के, क्योंकि इस चीज के अंदर इनपुट लैग नहीं है। अगर आप साइड बाय साइड बिल्कुल देखते हो आवाज हल्की सी लेट पहुंचती है, लेकिन वो डिले अगर टीवी बंद कर दो आप अलग से कहीं और जाके गेम खेल रहे हो तो वो कंसीडरेबल नहीं होती। PS5 के कंट्रोलर वाली ग्रिपिंग और PS5 के कंट्रोलर के फीचर्स ही हैं इसमें, अडैप्टिव ट्रिगर्स, प्रॉपर सेंसिटिविटी, वाइब्रेशन, सारा कुछ। फिर भी PS5 के कंट्रोलर से मैं इसको 1-2 नंबर कम दूंगा। सबसे पहली चीज बहुत ही वाइड है पकड़ने में, जिस वजह से इस हाथ से दूसरे हाथ के अंदर वाइब्रेशन ट्रैवल करनी बहुत मुश्किल हो जाती है, जो कि नॉर्मल कंट्रोलर के अंदर बहुत इजीली होती है। दूसरी चीज इसके थंब ग्रिप्स छोटे हैं, उसके अलावा बिल्कुल सेम अडैप्टिव ट्रिगर, सारा कुछ परफेक्ट और विदाउट एनी लैग आपको सारी वाइब्रेशंस फील होती हैं, जो कि मजेदार फीलिंग देती हैं। ऐसे ही लगता है कि आपकी गेम इसी डिवाइस के अंदर चल रही है, बिल्कुल भी आपको फील नहीं होता कि इंटरनेट के थ्रू कहीं और आप मिरर प्ले कर रहे हो। इस डिवाइस की ये स्क्रीन एक 1080p की 60 हर्ट्ज वाली LCD डिस्प्ले है, जो PS5 की ट्रू पोटेंशियल को वैसे
से तो जस्टिफाई नहीं करती, लेकिन ये एक 8 इंच की स्क्रीन है, तो 8 इंच के ऊपर वैसे भी आपको 1080p और 4K का डिफरेंस समझ नहीं आने वाला। दूसरी चीज, इसकी स्क्रीन 60 हर्ट्ज है, लेकिन वाया इंटरनेट वैसे भी आप 30 FPS के ऊपर प्ले करते हो, तो सुनने में 30 FPS बहुत ही जिटरी और लैगी एक्सपीरियंस फील होता है, लेकिन बिल्कुल भी जिटरी और लैगी नहीं है, क्योंकि भर भर के मोशन ब्लर डाला हुआ है। अगर मुझे सिंपल भाषा के अंदर आपको एक्सप्लेन करना पड़े, जैसा PS4 का गेमिंग एक्सपीरियंस है, सेम टू सेम वैसा एक्सपीरियंस आपको इस पोर्टल के ऊपर मिलता है PS5 के साथ। आपको स्क्रीन के अंदर थोड़ी सी कलर बेंडिंग भी देखने को मिलती है अगर मैं टेस्टिंग पर्सपेक्टिव से देखूं, एंड ऑब्वियसली हमारे फोन्स में एमोलेड स्क्रीन्स हैं, टीवीज अच्छी हैं, बढ़िया पैनल्स हैं, उस हिसाब से थोड़ा फील होता है। और ये एक LCD डिस्प्ले है, जिस वजह से इसके शानदार व्यूइंग एंगल्स तो हैं, लेकिन स्क्रीन काफी ज्यादा ग्लॉसी है। पर इस चीज को आप 300 रुपए का मैट स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा के इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो फन एक्सपीरियंस है। ऐसे नहीं लगता कि आप वाया इंटरनेट किसी चीज के थ्रू खेल रहे हो, ऐसे लगता है कि इसी के अंदर गेम्स हैं। एंड आई थिंक इतनी बड़ी बड़ी 100 150 GB की गेम को खेलने का यही एक सही ऑप्टिमाइज्ड वे है। इस डिवाइस के अंदर आपको मोनो स्टेरियो स्पीकर्स मिलते हैं, जिसकी ऑडियो एक्सपीरियंस बिल्कुल नॉर्मल है। 40-50 हजार के मोबाइल वाली है। अगर आप बहुत ज्यादा क्राउडेड प्लेस के अंदर हो, बहुत ही नॉइजी प्लेस के अंदर हो, तो हाँ, आपको आवाज नहीं सुनेगी। उस कंडीशन के अंदर एक सस्ता 500-700 रुपए का ईयरबड्स लेके चलना। गेमिंग एक्सपीरियंस की बात हो रही हो तो बैटरी की ना हो ऐसा हो नहीं सकता। इस चीज के अंदर 4370 mAh की बैटरी मिलती है, जिसको सोनी वाले क्लेम करते हैं कि 4 से 8 घंटे की बैटरी लाइफ है। भाई साहब, मेरी टेस्टिंग के अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं फील होता। मैंने अच्छी गेम्स खेली है, स्पाइडरमैन 2 ही मोस्ट ऑफ द टाइम खेली है, तो मुझे 3 to 4 आवर्स का बैटरी बैकअप मिला। आप 3 ही लगा के चलो। ओवरऑल अगर मुझे इसका गेमिंग एक्सपीरियंस सम अप करना हो, डिसेंट बैटरी लाइफ, गुड कैजुअल एक्सपीरियंस, नो इनपुट लैग, नो कनेक्शन लॉस, मतलब कि ओवरऑल ये काफी अच्छा डिवाइस है। तो सारे यूट्यूबर्स इस डिवाइस को गाली क्यों देते हैं? जैसे कि मैंने इसको घर के अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे सारे कहीं ट्राई करके देखा, तो मुझे इसकी यूजेबिलिटी का एक्सपीरियंस हुआ कि इसकी यूजेबिलिटी है क्या है, जो कि काफी लिमिटेड है। इसलिए मैंने सबसे पहले चलाया इसको अपने घर के वाईफाई के ऊपर, फुल मजेदार बढ़िया चला। फिर मैंने चलाया इसको अपने ऑफिस के वाईफाई के ऊपर, मतलब कि PS5 मेरे घर पे पड़ा था, उस कंडीशन के अंदर भी ये बहुत बढ़िया मजेदार। उसके बाद आया मेन ट्विस्ट, जब मैंने कहा कि भाई लोग तो ट्रैवल भी करते हैं, एंड ये मैं आउट ऑफ नोवेयर के अंदर हूँ, जहां पे मैंने अपने फोन की हॉटस्पॉट ऑन करके सोचा कि इसको इस चीज के साथ कनेक्ट कर लूंगा, लेकिन ये कनेक्ट ही नहीं होता है। इसके ऊपर लाइक वाईफाई की ऑप्शन नहीं आ रही है। आई डोंट नो क्यों नहीं आ रही, आनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आती तो मैं प्रॉपरली यूज कर सकता था एंड इस जगह पे गेमिंग करके बहुत ही मजा आता, जो कि मेरा प्लान फेल हो गया है। अगर आपको ये इस चीज के ऊपर गेम खेलनी है या रिमोट प्ले के ऊपर अपने फोन के ऊपर भी गेम खेलनी है, आपको एक वाईफाई नेटवर्क ही चाहिए, जिस वाईफाई नेटवर्क या तो आपके किसी ऑफिस में होगा, कहीं घूमने जा रहे हो, होटल में होगा, तो मतलब कि आप आउट ऑफ नोवेयर एंड ट्रैवल करते हुए इस चीज को यूज नहीं कर सकते। तो इसकी यूजेबिलिटी कुछ ऐसी हुई, अगर आपका PS5 आपके फैमिली के कॉमन टीवी से कनेक्टेड है और वो टीवी देख रहे हैं, तो आप गेम नहीं खेल पाओगे। उस कंडीशन में अपना ये डिवाइस उठाओ और अपना आराम से सोफे पे बैठ के गेम खेल लो। या फिर अगर आपको ऑफिस में गेम्स खेलनी है, तो PS5 उठा के लेके जाना इतना मुश्किल काम है। जस्ट इस डिवाइस को खरीदो एंड ऑफिस ले जाओ एंड गेम में खेलो भाई, मजेदार। क्योंकि वहां पे एक अच्छी वाईफाई तो होगी ना। या फिर तीसरी चीज, अगर ट्रैवल करते टाइम आप किसी होटल वगैरह के अंदर स्टे इन कर रहे हो और उनके पास एक अच्छी वाईफाई है, वहां पे भी आप इससे गेम में खेल सकते हो। लेकिन एट द टाइम ऑफ ट्रैवलिंग, बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में, आप इस चीज को यूज नहीं कर पाओगे। मैं यूजेबिलिटी के कॉन्स बता रहा हूं, तो इसके साथ एक कॉन इसका और बता दूं बड़े वाला, जैसे PS5 गेमिंग डिवाइस के साथ एंटरटेनमेंट मीडिया डिवाइस भी है, जिसपे आप नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, वो सब चीजें एक्सेस कर सकते हो, जिनको एक्सेस करने की ऑप्शन आपके पास इस डिवाइस के थ्रू भी आती है। आप प्रॉपरली YouTube को सर्व कर सकते हो, लेकिन आप कोई भी वीडियो प्ले ही नहीं कर सकते, वहां पे एरर आ जाता। मतलब कि ये वाली ऑप्टिमाइजेशन तो डालनी चाहिए थी। अगर मैं कहीं पे भी गया हूं तो मैं इजीली कंप्लीटली अपना PS5 तो एक्सेस कर पाऊं ना। इस चीज के अलावा मैंने आपको बाकी के कॉन्स बता ही दिए कि स्क्रीन में थोड़ी सी कलर बेंडिंग है, जॉयस्टिक थोड़े छोटे हैं, कनेक्शन बिठाने में 1-2 मिनट लग जाते हैं, वो सारे तो आपको पता ही है। लेकिन आपको क्या नहीं पता होगा कि मोबाइल वर्सेस PS पोर्टल में कौन सा जीत रहा है भाई। क्योंकि बेसिकली रिमोट प्ले ऐप प्रॉपरली चलती है मोबाइल के अंदर भी, एंड जो चीजें आपका PS पोर्टल करता है वही सेम टू सेम चीज आपका मोबाइल फोन कर सकता है। एक जस्ट कंट्रोलर ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करने की जरूरत है उसके साथ। तो आपके पास एक अच्छा फोन होगा ही, जिसके अंदर एक एमोलेड स्क्रीन होगी, जिस एमोलेड स्क्रीन का एक्सपीरियंस इसके LCD स्क्रीन के एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा ऊपर। आपको उसके अंदर बेटर
बेटर कलर्स मिलेंगे, बेटर हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलेगी। उसके साथ साथ मोबाइल के अंदर आपको सिर्फ एक कंट्रोलर ही कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल तो आपके पास होता ही है। इस चीज के केस में इतनी बड़ी सारी चीज प्रॉपर बैग में डाल के कैरी करनी पड़ेगी। अगर आप इसको सीधा बैग के अंदर डालोगे तो इसके जॉयस्टिक वगैरह डैमेज होने की और स्टिक ड्रिफ्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। लेकिन मोबाइल के पास सिर्फ यही दो बेनिफिट्स हैं। इसकी बात करूं तो सबसे पहले इस चीज की स्क्रीन मोबाइल की स्क्रीन से काफी बड़ी है। आईफोन का प्रो मैक्स वाला मॉडल भी 6.9 इंचेस का एंड ये 8 इंची की स्क्रीन है। अब आप कहोगे कि मैं आईपैड या टैबलेट के ऊपर गेम खेल लूंगा, तो पहली चीज आईपैड टैबलेट बहुत कम लोगों के पास होता है, तो स्पेशल अलग से आप आईपैड क्यों ही खरीदोगे। दूसरी चीज, अगर आपके पास है तो आप उस आईपैड के ऊपर अपना काम करोगे या गेमें खेलोगे, क्योंकि फॉर मी आईपैड और मोबाइल की बैटरी मैं ऑलवेज बचा के रखना चाहूंगा। अगर मैं ट्रैवल भी कर रहा हूं या मैं ऑफिस में भी हूं, किसी भी टाइम पे इस डिवाइस पे अगर गेम में खेल के मैंने अपनी बैटरी खत्म भी कर दी, मुझे कोई फर्क नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम है, अगर मैंने अपना PS5 का कंट्रोलर मोबाइल या आईपैड के साथ कनेक्ट करा हुआ है और घर आके अगर मुझे अपनी PS5 खेलनी है तो मुझे वो कंट्रोलर फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा, जिस वजह से या तो मैं दो कंट्रोलर रखूंगा, एक घर पे और एक ऑफिस में, या फिर मैं अपने ऑफिस में इसी चीज को रख दूंगा एंड छोड़ आया करूंगा। उसके अलावा जो फीलिंग इसके अंदर आती है ना प्रॉपर हैंड हेल्ड मोड की, वो फील हमें फोन और कंट्रोलर के जुगाड़ से नहीं फील होती। और इसी बेनिफिट्स के अंदर अगर मैं थोड़ा सा कंपटीशन और टफ कर दूं, निंटेंडो स्विच वर्सेस PS पोर्टल, क्योंकि दोनों का प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम बैठता है। तो निंटेंडो में आपके पास डिफरेंट गेमिंग लाइब्रेरी है, ट्रैवल करते हुए गेम में खेलते हो लाइक ट्रेन में, बस में, फ्लाइट में, फिर आपके लिए निंटेंडो बहुत ज्यादा अच्छी और बहुत बेटर ऑप्शन है, क्योंकि उन कंडीशंस के अंदर आप इस चीज पे गेम खेल ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप सिर्फ PS5 की गेम्स खेलते हो लाइक AAA गेम्स, स्पाइडरमैन 2, एल्डन रिंग, तो आपके लिए सिर्फ यही एक हैंड हेल्ड ऑप्शन है, या आप मोबाइल फोन भी ऑप्शन है। एंड सबसे बड़ा बेनिफिट इस चीज पे गेम खेलने का, अपने घर में जहां पे अपने PS5 पे गेम को छोड़ा वहीं से ही गेम शुरू होगी इस डिवाइस के ऊपर। टेक्निकली आप प्ले तो अपने PS5 पे ही कर रहे हो, सिर्फ मिरर करके इसके ऊपर चला रहे हो। अगर मुझसे पूछो कि इस डिवाइस को लेना चाहिए या नहीं, अगर 12 से 15 हजार के बीच आपको ये मिल रहा है, तो अकॉर्डिंग मी एंड माई यूज के सिनेरियो, ज्यादा टाइम मैं अपने ऑफिस में होता हूँ एंड जब से मैंने इस पोर्टल को खरीदा है, मैंने अपने PS5 पे गेम में ज्यादा खेली है। हाँ, आप अपने मोबाइल या आईपैड पे भी गेम में खेल सकते हो फुल बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड वे से, बट वही बात है सिर्फ और सिर्फ एक चीज की, कन्वीनियंस। अगर आप फोन के ऊपर खेलते हो, फोन पे नोटिफिकेशंस आ रही हैं, फोन की बैटरी खत्म हो रही है, फोन पे कॉल्स आ रही हैं, फोन की स्क्रीन छोटी है, वो सारी चीजों से दूर भागने के लिए तो बंदा गेमिंग करता है। चीज ये काफी अच्छी है, क्योंकि गेम खेल के मजा तो बहुत आता है इसमें।